नमस्कार, मैं हूँ विजया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। चाँद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा, बुझ गई आस, छुप गया तारा, थरथराता रहा धुआं तन्हा। जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिस्म तन्हा है और जाँ तन्हा। हम सफ़र कोई गर मिले भी कहीं, दोनों चलते रहे यहाँ तन्हा। वाकई मीना कुमारी की ये गज़ल उनकी तन्हा जिंदगी की कहानी बखूबी बयां करती है। तभी तो देखिए ना, मीना कुमारी जिंदगी भर तन्हा ही रह गईं। आइए आपको सुनाते हैं मीना कुमारी और उनकी ये तन्हाई की दास्तां। 1 अगस्त 1932 को मुंबई के एक थिएटर आर्टिस्ट अली बख्श के घर एक बेटी का जन्म हुआ, जिसने आगे चलकर भारतीय सिने जगत का इतिहास ही बदल दिया। छोटी सी उम्र में ही इन्होंने अपने परिवार की जिम्मेदारी अपने नाजुक कंधों पर उठा ली थी। 15 साल बड़े कमाल बने पहला प्यार। मीना कुमारी को पहला प्यार तब हुआ उस जमाने के फेमस डायरेक्टर कमाल अमरोही से, जो उनसे उम्र में करीब 15 साल बड़े थे। हैरानी की बात तो यह है कि उस वक्त कमाल अमरोही पहले से ही शादीशुदा थे और 3 बच्चों के पिता थे। दरअसल 1949 में कमाल अमरोही की फिल्म महल हिट हुई तो वो बतौर डायरेक्टर फिल्मी दुनिया में अपने कदम जमाने में सफल रहे। इस फिल्म के बाद वो उस दौर की मशहूर अदाकारा मीना कुमारी को अपनी नई फिल्म अनारकली के लिए साइन करना चाहते थे। इसी सिलसिले में कमाल उनसे मिलने जुलने उनके घर पहुंचे, मगर कुछ दिनों बाद ही एक फिल्म की शूटिंग के घर से आते वक्त उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद उन्हें पुणे के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनसे मिलने कमाल पहुंच गए। यहाँ मीना की बहन ने शिकायत की कि वो कुछ खा पी नहीं रही है। तब कमाल साहब ने मौसमी का जूस उनकी बहन के हाथ से लिया और मीना कुमारी को सहारा देते हुए उन्हें जूस पिला दिया। बस इसके बाद उनसे मिलने कई बार अस्पताल जाते रहे। कहते हैं कि यहीं से शुरू हुआ दोनों के प्यार का किस्सा। उनके ठीक होने के बाद कमाल मीना को खत लिखने लगे। खास बात तो यह है कि इन खतों को ये दोनों डाक के जरिए नहीं बल्कि एक दूसरे से मुलाकात करके देते थे। अब दोनों एक दूसरे को रियल नेम से नहीं बल्कि अपने प्यार वाले नाम से पुकारने लगे थे, यानी चंदन और मंजू से पुकारने लगे थे एक दूसरे को। कुछ वक्त तक इस सिलसिले के बाद इस रिश्ते को अंजाम तक पहुंचाया गया और दोनों ने 24 मई 1952 को शादी कर ली। पर कुछ दिनों के बाद उनकी शादीशुदा जिंदगी में दिक्कतें आनी शुरू हो गई। वजह थी कि मीना कुमारी की दिन दोगुनी रात चौगुनी शोहरत। वहीं दूसरी तरफ कमाल अमरोही की पहचान इंडस्ट्री में सिर्फ मीना के पति के रूप में ही सिमट कर रह गई थी। कमाल इसे सहजता से नहीं ले पा रहे थे और वो मीना कुमारी पर अनेक तरह की पाबंदियां लगाने लगे। मीना कुमारी भी प्यार में होने की वजह से अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर शादी के कारण अपने शौहर की सभी जायज नाजायज शर्तें मानने लगी। लेकिन जब पानी सर से ऊपर हो गया तो ट्रेजेडी क्वीन ने बगावत शुरू कर दी और दोनों अलग हो गए। नतीजा ये रहा कि दोनों ने तलाक ले लिया और इसके बाद आशा की किरण बनकर मीना की जिंदगी में आए धर्मेंद्र। प्यार में धोखा खाकर मीना कुमारी पूरी तरह से टूट चुकी थी। इसी बीच उनकी लाइफ में धर्मेंद्र की एंट्री हुई। वो उन दिनों फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। दोनों ने पहली बार साल 1966 में आई फिल्म फूल और पत्थर में काम किया। कहते हैं धर्मेंद्र ने इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए मीना कुमारी का इस्तेमाल किया था। उस वक्त मीना कुमारी ही थी जिसकी वजह से धर्मेंद्र को बहुत सी फिल्मों में काम मिला। इस तरह कई फिल्मों में एक साथ काम करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। ये जानते हुए भी कि धर्मेंद्र शादीशुदा हैं, मीना और दोनों के रोमांस के खबरें पूरे देश में आग की तरफ फैलने लगी। इस खबर को आंच तब और मिल गई जब दिल्ली में फिल्म काजल के प्रीमियर के दौरान साहनी ब्रदर्स ने अपनी कोठी पर एक पार्टी का आयोजन किया। इस मौके पर धर्मेंद्र ने ज्यादा शराब पी ली थी। वो सही से खड़े नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में मीना उनका सहारा बनी और उन्हें अपने साथ होटल ले गई। दोनों के बीच रोमांस की अटकलों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा और ये सिलसिला करीब 3 वर्षों तक चला। यहाँ आते आते धर्मेंद्र ने बॉलीवुड में खुद को बतौर एक्टर स्थापित कर चुके थे। इस लिहाज से कहते हैं कि उनको अब मीना के सहारे की जरूरत नहीं रह गई थी और धीरे धीरे उन्होंने मीना से दूरियां बना ली और ये बेवफाई मीना सहन नहीं कर पाई। मीना कुमारी धर्मेंद्र के रूप में दूसरी बार प्यार में मिले धोखे को बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो पूरी तरह से टूट गई और वो डिप्रेशन में चली गई और वो अपना गम भुलाने के लिए शराब का सहारा लेने लगी। एक प्याला जाम लेने से शुरू हुई मीना कुमारी की शराब की लत दिन ब दिन बढ़ती चली गई। ज्यादा शराब पीने की वजह से उन्हें ब्लड कैंसर हो गया और वो बीमार रहने लगी। इसी बीच उनकी तलाकशुदा पति कमाल अमरोही ने फिल्म पाकीज़ा को पूरा करने के लिए उन्हें अप्रोच किया। इस फिल्म की शुरुआत तो साल 1959 में हो गई थी, लेकिन दोनों के तलाक और रिश्ते में आई दरार की वजह से ये फिल्म बीच में ही अटक गई थी। ट्रेजेडी क्वीन ने उस वक्त सारे गिले शिकवे भुलाकर उनके साथ काम किया। ये फिल्म 4 फरवरी 1972 को रिलीज हुई और सुपर डुपर हिट रही। इस तरह पाकीज़ा से अमरोही को बॉलीवुड में अपनी खोई हुई पहचान वापस मिल गई और मीना कुमारी इस फिल्म से अमर हो गई। यानी कि मीना कुमारी के दिल में दर्द था
तो बेपनाह मोहब्बत थी, लेकिन देखिए ना, वो मरते दम तक अपने सच्चे प्यार की तलाश करती रहीं और इसे पा ना सकी। तो ये है मीना कुमारी के दिल के दर्द की दास्तां। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।